सैंड में से एक दानव खड़ा होगा, एक सैंड में से दानव खड़ा होगा और जो आगे एंटी क्राइस्ट को बल देगा। वैसे ही 666 ये जो है यह भी एक कोड वर्ड है। 666 का यही मतलब हमने निकालना चाहिए कि उस व्यक्ति का, जिस शक्ति के बारे में वो बात कर रहे हैं भविष्यवक्ता, तो उसका नाम ऐसा होगा कि उसके नाम में तीनों डिजिट या फिर तीनों अल्फ़ाबेट सेम हो गए। तो मैंने इसके ऊपर न जाने यह ज्ञान मुझे कहाँ से मिलता है। यह 666 कुछ नहीं, ये WWW का ही एक सिग्नल है उन्होंने जो दिया है। WWW इसे कहते हैं 666। ये WW क्या है? इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है यही एंटी क्राइस्ट है। और इसके लिए आप हमें इसी विषय पर मेरे दूसरे वीडियो है, कुछ इंग्लिश में है कुछ हिंदी में, वो देखो तो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ओके। दूसरी ऐसी बात है कि वो जो एंटी क्राइस्ट कब आएगा, तो उसका उल्लेख ऐसा किया है भविष्यवाणियों में, बालू जैसे मिट्टी होती है, रेत, तो रेत जिसे सैंड कहा जाता है, तो सैंड में से एक दानव खड़ा होगा, एक सैंड में से दानव खड़ा होगा और जो आगे एंटी क्राइस्ट को बल देगा। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत मनन किया, मंथन किया, और न जाने मुझे कहाँ से इसका ज्ञान मिला। मेरा तो यह अकीदा है कि ये कुछ इल्हाम है, मैं जो बातें करता हूँ कुछ वह इल्हाम है। तो वो सैंड से जो दानव खड़ा होगा वो क्या है? तो एक्चुअली सैंड ये सिलिकॉन है, और जो दानव खड़ा होने वाला है सैंड से वो दूसरा कोई नहीं, एक सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चिप जिसे कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट IC, जिसका आगे का रूप है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में कहा गया है। ये सिलिकॉन चिप है, ये एक दानव है जो काम करने के लिए पहले सालों लगते थे। सिलिकॉन चिप ने इतनी शक्ति दे दी कि आप 1 सेकंड में, 1 मिनट में वह काम तमाम कर सकते हैं, इसलिए उसको दानव कहा गया है। जो सिलिकॉन चिप का सबसे पहला इस्तेमाल कैलकुलेटर में किया गया, तो ये जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर ये पहला दज्जाल है। उसके बाद रिस्ट वॉच आ गए, स्टॉप वॉच आ गए, फिर कंप्यूटर्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक संगीत यंत्र आ गए, जैसे कि सिंथेसाइजर है, ये भी दज्जाल है। 1000 म्यूजिशियंस का काम वो अकेला सिंथेसाइजर कर देता है, तो फिर 1000 लोगों को वो घर में बिठाएगा, ओके, उनकी जॉब छीनेगा। उसके बाद स्मार्टफोन आया, तो स्मार्टफोन ने कितनी सारी इंडस्ट्रीज तबाह कर दी। फोटोग्राफी की एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, अच्छी खासी चलती थी, फोटोग्राफर्स शादियों में घूमते थे, अभी उनकी भी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। सब अपने मोबाइल में ही फ़ोटो ले रहे हैं और सेंड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। पहले लोग रेडियो सुनते थे, रेडियो का काम भी तमाम कर दिया, एंड्रॉयड में रेडियो भी होता है। तो कैमरा की इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, रेडियो की इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, म्यूज़िक इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। अब तो कोई कैसेट खरीदता भी नहीं, CD खरीदता भी नहीं, सब डाउनलोड करते हैं गाने, पायरेटेड गाने। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री तबाह हो गई कि म्यूज़िक में अभी उतना पैसा नहीं रहा, और कोई सीरियस भी लेता नहीं। पहले कुछ नया एल्बम आए तो लोग जिस चाव से उसको सुनते थे और इंटरेस्ट, वैसा कभी नहीं रहा। गली गली में अभी सिंगर बिंगर बन गए लोग। मूवीज़ भी पायरेटेड बन रही है, और इस तरह से बन रही कि मुझे नहीं लगता है कि जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री या जो है भारत में अगले 10 साल टिक पाएगी। बहुत बुरा हाल चल रहा है, दिखाते नहीं वो, ये अभिनेता लोग हैं, वो उनकी भावनाएं छुपा सकते हैं, लेकिन हम सेंस कर सकते हैं क्या
क्या दर्द है। तो ये जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रियाँ है इंडिया में, वो अभी ख़त्म होने की कगार में है। 7-8 साल में वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब सबसे बड़ा दानव आ गया है। तो लोग यूट्यूब ही देख रहे हैं, और दूसरों की पिक्चर देखने की बजाय लोग खुद की पिक्चर बना रहे हैं और दूसरों को दिखा रहे हैं। सब लोग हीरो बन रहे हैं, अभी एक्टर बन रहे हैं, सभी रिपोर्टर बन रहे हैं, न्यूज़ चैनल खोल रखे हैं। तो एक अर्थ से यह भी देखा जाए कि यह जो दज्जाल है, उसकी जो लाल बाल है, जो हदीसों में वर्णन है, उसकी एक ही आँख है। तो एक आँख का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। एक आँख का मतलब ये है कि वह जो दज्जाल है वो ये देखेगा नहीं क्या सही है क्या गलत है। जो आपको चाहिए वो आपको परोसेगा, वो देखेगा नहीं। पोर्नोग्राफी है, फिर LGBTQ, ये जो अलग अलग जो लिंग उत्पन्न हुए हैं मनुष्य जाति में, उनकी पोर्नोग्राफी, उनका मटेरियल मिल जाता है। फिर तरह तरह की गंदी गंदी चीज़ें आपको परोसता है, क्योंकि उसका एक ही आँख है, वो देखता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। और यह सब फ्री में प्रोवाइड करता है आपको। तो इसलिए उसकी जो बाल है वो लाल दिखाए गए हैं, बताए गए हैं हदीसों में। तो लाल बाल का मतलब उसकी जो वृत्ति होगी वो साम्यवादी वृत्ति होगी, वो साम्य क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहा है। कम्युनिस्ट वृत्ति होगी, साम्य क्रिएट कर रहा है वो। देखो भविष्यवक्ता क्या क्या देख सकते हैं। जो लोग अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर में चले जाते हैं, कॉन्शियसनेस की जो लेवल, तो वह क्या क्या कितने हजारों सैकड़ों साल पहले बता सकते हैं आगे क्या होने वाला है। ऐसे बहुत जन हैं, लोग उनके बारे में बात नहीं करते। हमें जो 2-3-4-5 प्रोफेट मालूम है उसके बारे में बातें होती है।